जनसत्ता एडिटोरियल डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। साथियों, डिक्टेशन के लास्ट में आपको डिक्टेशन की आउटलाइन मिल जाएंगी। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। बीते दिनों तलाक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय की खूब चर्चा हुई। इस फैसले में सर्वोच्च अदालत ने पूरे परिवार को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी जीवन साथी के बार बार आत्महत्या की धमकी देने और एक दूसरे के चरित्र पर सवाल उठाने के मुद्दों की चर्चा की है। फैसले में अदालत ने क्रूरता का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में तलाक के लिए किए जाने वाले मुकदमों में क्रूरता को आधार बनाना सबसे आम वजहों में से एक है, पर क्रूरता को परिभाषित करना एक कठिन काम होगा। कानूनी रूप से क्रूरता का पैमाना और इसकी परिभाषा हर मामले में अलग-अलग होती है। यह किसी शादी की किसी विशेष अवस्था और सामाजिक आर्थिक हालात पर भी निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार केवल शारीरिक क्रूरता को ही पीड़ित के शरीर पर पड़े निशान के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। दरअसल साथी की आपराधिक गतिविधियों, शारीरिक दुर्व्यवहार से परे वैवाहिक जीवन से जुड़ी इन बातों का जिक्र मौजूदा दौर में मनोवैज्ञानिक रूप से बिखरते मन जीवन का एक जरूरी पक्ष है। शादीशुदा जीवन में बहुत सी छोटी छोटी बातें भी मन को ठेस पहुंचाने का काम करती है, किसी भी पक्ष के लिए मानसिक प्रताड़ना का कारण बन जाती हैं, भावनात्मक मोर्चे पर बिखराव लाती हैं। ऐसी बातों और बर्ताव को कानूनी रूप से परिभाषित कर पाना दुष्कर है। यही वजह है कि इस पक्ष पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं, जिनके आधार पर वैवाहिक जीवन में क्रूरता की पहचान की जा सकती है। अदालत के अलग-अलग आदेशों के मुताबिक जिन बातों को क्रूरता माना जा सकता है, उनमें जीवनसाथी के विचार और व्यवहार से जुड़े कई पहलू शामिल हैं। कई पहलू लगते तो सहज से हैं, पर मन को असहज और जीवन को असुरक्षा के हालात की ओर धकेल देते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत से सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत हालात से प्रभावित होता है। इनमें सब कुछ मुखर और स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता। यही वजह है कि इन दिशा निर्देशों में ऐसे कई बिंदुओं को समाहित किया गया है जो दिन प्रतिदिन जीवन को दुष्कर बनाते हुए संबंधों में बिखराव लाते हैं। इनमें अनकहा अलगाव, मानसिक तनाव, असामाजिक बर्ताव, मौखिक अभद्रता और असहयोग जैसी बातें शामिल हैं। जैसे किसी शारीरिक या उचित कारण के बिना जीवनसाथी के साथ लंबे समय तक
अलगाव रखने और पति या पत्नी की शादी के बाद कोई बच्चा पैदा न करने के एक तरफा फैसले को मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। सचमुच साझे जीवन में बढ़ते असहयोग के स्थिति पीड़ा हो जाए तो यह भी मानसिक प्रताड़ना का कारण है। यही वजह है कि अत्यधिक मानसिक तनाव, दर्द और दुख जिसकी वजह से पति पत्नी का एक साथ रह पाना संभव न हो पाए और लगातार रूखा व्यवहार, चिड़चिड़ापन, अनदेखी और उपेक्षा से शादीशुदा जिंदगी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जो पीड़ित के लिए असहनीय हो तो इसे भी मानसिक मोर्चे पर पीड़ादायी माना जा सकता है। साथ ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले पहलुओं की भी चर्चा की गई है। आए दिन गाली गलौज और अत्याचार या उत्पीड़न जिससे किसी एक की जिंदगी परेशानियों से भर जाए वह भी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आ सकती है। विचारणीय है कि भारतीय परिवेश में पति पत्नी का रिश्ता दो पीढ़ियों का पुल कहा जाता है। बुजुर्गों से जुड़ाव और नई पीढ़ी का पालन पोषण एक साझी जिम्मेदारी के रूप में दोनों के हिस्से आता है। ऐसे में बहुत से फैसले मिलजुल कर लिए जाने जरूरी हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य से जुड़ी किसी अहम वजह और अपनी पत्नी की सहमति के बिना पुरुष का बधियाकरण या स्टरलाइजेशन कराना और बिना किसी चिकित्सीय कारण और अपने पति की सहमति के पत्नी का नसबंदी या गर्भपात कराना भी क्रूरता माना जा सकता है। साथ ही एक दूसरे के बुरे बर्ताव से अगर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो यह भी क्रूरता के तहत आ सकता है। गौरतलब है कि आज भी जीवन भर के साथ में ऐसी बहुत सी बातों पर आमतौर पर गौर नहीं किया जाता जो वैवाहिक संबंधों के बिखरते ताने बाने की वजह बन रही है। कई परिवारों में यही सहज सा लगाने वाला बर्ताव आपराधिक घटनाओं की पृष्ठभूमि बन जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली की एक पारिवारिक अदालत ने एक क्रिकेटर को उनकी पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर ही तलाक दिया था। निर्णय सुनाते हुए कहा गया कि विवाह बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था और दोनों काफी समय से पति पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हैं। देखा जाए तो इस फैसले में अलगाव और साथ न रहने के स्थिति को क्रूरता के रूप में माना गया है। दरअसल व्यवहारिक जीवन की दूरियां हों या मानसिक द्वेष, वैवाहिक रिश्ते के बिखराव को लंबा खींचना दोनों ही पक्षों के लिए पीड़ादायी होता है। बीते कुछ वर्षों में हुए मामलों में ऐसी उलझन की पीड़ा से रिश्ते खींचते संबंधों का रूप भयावह आपराधिक घटना के रूप में सामने आया है। रिश्तों का भटकाव कभी विवाहेतर संबंधों में फंसने तो कभी बुरी आदतों में फंसने
के कारण होता है और बर्बर होते बर्ताव के रूप में और तकलीफदेह हो जाता है। साथियों, ये इस डिक्टेशन की आउटलाइन है, जिनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है सर्वोच्च न्यायालय। इसको लिखेंगे सर्वोच्च और न और ले का आंकड़ा लगा देंगे, सर्वोच्च न्यायालय। भावनात्मक, भय भवन को तैसे काट देंगे, भावनात्मक। जीवन साथी, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक जीवन साथी ऐसे, दूसरा जीवन इसमें ही साथी बना देंगे, जीवन साथी। बर्ताव, ब में रे का आंकड़ा, तय में बे का आंकड़ा लगा देंगे, बर्ताव। चरित्र के लिए च को बड़ा कर देंगे, चरित्र। दिशा निर्देश, लाइन काट के दिशा निर्देश ऐसे लिख देंगे। फिर है क्रूरता, लाइन के नीचे से चालू करेंगे, क्रूरता। फिर है व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत हो गया, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं अपन, व्यक्तिगत। परिभाषित, परिभाषित में यहाँ पे ई की मात्रा लगा देंगे, परिभाषित। फिर है परिलक्षित, परिलक्षित ऐसे लिख देंगे, या फिर परिलक्षित, दो तरह से लिख सकते हैं इसको। आपराधिक, आपराधिक। दरअसल, दरअसल। गतिविधियों, गतिविधियों। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। वैवाहिक, वैवाहिक। मनोवैज्ञानिक, इसमें मनो यहाँ से वैज्ञानिक। शादीशुदा, शादीशुदा, दो तरह से बना सकते हैं इसको, शादीशुदा। बिखरते, विखरते, खे में रे का आंकड़ा लगा देंगे, विखरते। प्रताड़ना, प्रताड़ना, एक इसको ऐसे बना सकते हैं, दूसरा प्रताड़ना, तय में रे का आंकड़ा लगा देंगे तो ये प्रताड़ना बन जाएगा। दिन प्रतिदिन, ये हो गया दिन प्रतिदिन। मानसिक तनाव, मानसिक, इसमें वे का आंकड़ा लगा देंगे, इससे अपन इसको मानसिक तनाव पढ़ लेंगे। अभद्रता, भय को लंबा कर देंगे तो इसमें दर जुड़ जाएगा, लास्ट में ता जोड़ देंगे, अभद्रता। अलगाव, अलगाव, इसको ऐसे लिख देंगे, एक तरफा, एक तरफा। तरफ, तरफा के लिए आ की मात्रा लगा देंगे, या फिर एक लिख के तरफा लिख देंगे, एक तरफा। पति पत्नी, पति को पैसे काट देंगे, पति पत्नी हो जाएगा। दूसरा है चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, चे में रे का आंकड़ा लगा के, चिड़चिड़ापन। असहनीय, असहनीय, यह का आंकड़ा लगा देंगे लास्ट में, असहनीय। फिर है पीड़ादायक, पीड़ा को द से काट देंगे, पीड़ादायक। मान सम्मान, मान सम्मान। गाली गलौच, गाली को ग से काट देंगे, गाली गलौच। अत्याचार, ये अत्याचार हो गया। उत्पीड़न, उत्पीड़न, इसको पूरा बनाएंगे। विचारणीय है कि, ये विचार हो गया, ये विचारणीय, विचारणीय है कि, इसमें है और की का आंकड़ा लगा देंगे साथ में ही, तो ये बन जाएगा विचारणीय है कि। पालन पोषण, पालन को पैसे काट देंगे, पालन पोषण हो जाएगा। वधियाकरण, यहाँ पे बे का आंकड़ा बना के वधियाकरण,
करण। स्टरलाइजेशन, इसमें से उल्टी साइड लगाएंगे तो इसमें रेखा आंकड़ा जुड़ जाएगा। स्टर ये लाइजेशन, इसमें आई के लिए मात्रा लगा देंगे ई की। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन। नसबंदी, ये नसबंदी हो गया। गर्भपात, गर्भ इसमें पैत है, गर्भपात। अगला है पृष्ठभूमि, ये पृष्ठ इसमें ही से का बना के से का आंकड़े से पृष्ठभूमि। दूसरी तरह से हम इसको और शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको पृष्ठभूमि ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रिकेटर, कै को लंबा कर देंगे, क्रिकेट हो गया और ये क्रिकेटर। मानसिक द्वेष, मैं ने से का आंकड़ा मानसिक द्वेष। फिर उलझन, उलझन। रिश्ते खिंचते, रिश्ते खिंचते। भयावह, भयावह। विवाहेतर, विवाहेतर। तकलीफ देह, तकलीफ देह। भारतीय परिवेश, भारतीय परिवेश। ये शॉर्ट है, अगर पूरा लिखना चाहेंगे तो भारतीय परिवेश लिख सकते हैं। अनदेखी, अनदेखी। अनकहा, अनकहा। असहयोग, असहयोग। इसमें से और है का आंकड़ा बना देंगे मोटा, असहयोग। असुरक्षा, तो ये असुरक्षा हो गया। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन। जीवन के लिए जय और ने बना देंगे, जीवन। शारीरिक, शारीरिक। परिभाषा, परिभाषा। तय को लंबा कर देंगे। हालात, हालात में आ की मात्रा लगा देंगे और हालत ऐसे लिख देंगे। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं दोनों को। ये को है पढ़ेंगे, ये हालात हो गया, तय का आंकड़ा लगाएंगे लास्ट में और ये हालत हो गया। तो इस तरह से इस डिक्टेशन में आई हुई आउटलाइन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।